हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है छोटी नहर। सुमन सुबह का सारा काम निपटाकर बच्चे को स्कूल भेज कर आदित्य के ऑफिस जाने के बाद अपना नाश्ता और चाय लेकर बैठी थी। उसका फोन उठा। दूसरी तरफ से बड़े भैया की आवाज आई और उन्होंने बताया कि मनीषा भाभी की तबीयत काफी दिन से ठीक नहीं थी और अब तो अस्पताल में है, तुमसे मिलना चाहती है, अगर समय हो तो आ जाना। सुमन ने भैया से कहा, भैया कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं आऊंगी, मैं शाम को ही निकलती हूँ। और ऐसा कहकर सुमन ने फोन रख दिया। अपनी शाम की टिकट बुक करवाकर आदित्य को फोन करके उसने पूरी घटना की जानकारी दी और फिर जाने की तैयारी में व्यस्त हो गई। जल्दी जल्दी उसने बच्चे और आदित्य का खाना और नाश्ता बनाकर फ्रिज में रखा और अपनी काम वाली से घर देखने को बोला और खाने की व्यवस्था करने को भी समझा दिया। फिर बच्चे को भी सारी चीजें समझा दी, कैसे उन्हें उसके बिना सब मैनेज करना है। ये सब इतनी सुगमता से सुमन सारे काम कर लेती थी, तो सब उसे मनीषा भाभी ने ही तो सिखाया था, यानी उसकी भाभी ने। सारी व्यवस्था के पश्चात सुमन अपनी ट्रेन के लिए स्टेशन के लिए निकल पड़ी और नियति समय पर अपने गवत की ओर रवाना हो गई, यानी अपने मायके जाने लगी। सुमन अकेले बैठे बैठे अतीत की यादों में खो गई। बहुत छोटी थी कि सुमन जब महामारी और उसके माँ पापा का देहांत हो गया था, उसमें तो उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। उसके बाद से मनीषा भाभी और भैया ने ही उसे अपनी औलाद जैसे पाल पोस के बड़ा किया था। सुनती रही थी वो बचपन से ही कैसे मनीषा भाभी हर गई कि भैया ये सुमन को अनाथ आश्रम के किसी भी हालत में मैं नहीं जाने दूंगी। जाने क्या था सच उनका, पर तो वो तो खाना पीना सब छोड़कर अनशन पर बैठ गई थी कि वो पाल लेगी सुमन को, पर अनाथ आश्रम कतई न भेजेगी। और भैया ने उनके सामने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने जो कहा था बहुत शिद्दत से भी निभाया था। अगर किसी को पता ना होती, सभी को यही लगता था कि हम माँ बेटी की है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं उनके चाचा जी की बेटी थी। उन्होंने हर संभव तरीके से मेरे लिए सब कुछ किया। मेरी पढ़ाई, मेरी शादी भी उसी से की जिसे मैं पसंद करती थी, और मेरे बच्चों को भी नाना नानी जैसे प्यार किया। इन्हीं सब यादों में मैं खोई सुमन को पता ही नहीं चला कब 3 घंटे बीत गए और उसका स्टेशन आ गया। उसने भैया से मना कर दिया था कि किसी को लेने ना भेजे, वो कैब करके खुद आ जाएगी। सुमन ने सीधे अस्पताल जाने का फैसला किया, सो उसने कैब बुक कर दी और सीधा अस्पताल पहुंच गई। सुमन के पहुंचते ही मनीषा भाभी की आंखों में खुशी की चमक आ गई, पर सुमन मनीषा भाभी की हालत देखकर बहुत हतप्रभ थी और भैया के बारे में भैया से बार बार पूछे जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ भाभी को जो इतनी कमजोर हो गई, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप मुझे अभी भी अपना नहीं मानते भैया। ये सब सुनकर भैया के आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने कहा कि मनीषा की किडनी फेल हो चुकी है और कोई डोनर भी नहीं है जिससे ब्लड मैच हो रहा हो। और तो मैं तो बताना चाहता था पगली, तेरी भाभी ने मुझे कभी बताने नहीं दिया। तो जानती है ना कितनी जिद्दी है तेरी भाभी। वो तो खुशी गृहस्थी में व्यवधान नहीं डालना चाहती थी। कहती है कि किसी को ये ना लगे कि पाल पोस को बड़ा किया तो अब सेवा करवाना चाहती है। ये सुनते ही सुमन फुटकर रोने लगी और कहा कि भैया आपने मुझे जब अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया था, अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसे नहीं बताते। वो अपने भैया से पूछने लगी। भैया सुमन को गले लगाकर रोने लगी। सुमन ने खुद को संभालते हुए आदित्य को फोन किया और आने के लिए बोल दिया और खुद डॉक्टर से मिलने चली गई। आकर उसने भैया को बताया कि डोनर मिल गया है भैया, अब भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो अपने भैया से कहने लगी। भैया आश्चर्य से सुमन की तरफ देख रहे थे कि अचानक कहाँ से सब कुछ हो गया। डॉक्टर तो मना कर दिए थे, लेकिन सुमन ने कहा भैया अगर भाभी ने उस वक्त मुझे नहीं संभाला होता तो आज मेरी जिंदगी कहाँ होती मुझे नहीं पता। जो कुछ भी हूँ मैं सब भाभी की वजह से हूँ। ये जिंदगी भी भाभी की दी हुई है, और अगर मैं उनसे काम ना आ सकूँ तो मैं समझूंगी मैंने बेटी होने का फर्ज अदा कर दिया। वो भैया से कहने लगी।
मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।